सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल्स के बारे में, जो कि आपका मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले होता है। तो दो टाइप के मेडिकल्स होते हैं। पहला होता है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले और दूसरा होता है शिप ज्वाइन करने से पहले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके कॉलेज ज्वाइन करने से पहले जो भी मेडिकल्स होते हैं, ठीक है। आपका जो भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड जो भी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे जो भी आपके मेडिकल्स होते हैं उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कौन कौन से मेडिकल्स होते हैं, क्या क्या वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है मेडिकल्स फॉर मर्चेंट नेवी बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज, तो इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है मेडिकल चेकलिस्ट। तो वो कौन कौन सी मेडिकल चेकलिस्ट होती है जो लोग चेक करते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो पहला होता है आपका मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास्ट में कुछ भी आपके साथ हुआ हो, चाहे आपको कोई बीमारी हुई हो, चाहे कोई सर्जरी हुआ हो, ठीक है, चाहे कोई डिसऑर्डर हुआ हो, तो उसके बारे में वो लोग क्या करते हैं, पूछते हैं और टिक लगाते हैं। और उसके साथ आप रिपोर्ट भी ले जाना, जो भी आपके साथ पिछला हुआ हो, कुछ भी, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे एक्सीडेंट हो, उसका अगर कुछ मेजर इशू हुआ हो आपके साथ मेडिकली, तो आप उसका जो भी है मेडिकल ले जाना वहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। अब जो भी है इसमें, जैसे कि माइग्रेन, हेड इंजरी, मेमोरी लॉस, ब्लड डिसऑर्डर, सर्जरी हुआ हो, पाइल्स का, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड जो भी आपके पास में कुछ भी हुआ हो, तो वहाँ पे उसका आप रिपोर्ट ले जाना, ठीक है, अगर वो आपके पास हो। अब दूसरा हो जाता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें पहला जो होता है आपका हाइट एंड वेट चेक किया जाता है वहाँ पे। फिर आपका चेस्ट साइज चेक किया जाता है। पहले कहेंगे कि आप क्या करो, सारी हवा निकाल लो, एक्सेल कर लो, ठीक है। जब आप सारी हवा निकालोगे तो वो एक मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सांस अंदर लो और अपना चेस्ट जितना हो उसको उतना फुलाओ। तो उसके बाद वो लोग एक मेजरमेंट लेते हैं और दोनों का मेजरमेंट वो लोग लिखते हैं, ठीक है। तो उनका कुछ मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, तो उस हिसाब से वो लोग चेक कर लेंगे। अब तीसरा जो लिखा है ब्लड प्रेशर, वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। चौथा आपका पल्स बीट पर मिनट आपका चेक करेंगे। तो ऐसे ही करके आपका आइस चेक करेंगे। आइस में क्या है ना, देखो, पहले वो लोग चेक करेंगे कि आपकी आई जो है 6/6 है या 6/9 है, या फिर क्या मतलब आपका विजन कितना है, ठीक है। वो आपके दोनों आंखों का चेक करेंगे, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों का चेक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आपका कलर विजन चेक करते हैं, यानी कि आप जो है आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, उसको वो भी चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद वो लोग करते हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट। ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है, आपके कानों की जाँच होती है, ठीक है। आपके कानों का टेस्ट होता है। वो लोग आपको क्या करेंगे, आपको एक हेडफोन लगा देंगे आपके कानों में और मतलब लो से हाई फ्रिक्वेंसी का जो है साउंड चला देंगे धीरे धीरे, मतलब लो से स्टार्ट होगा, हाई तक जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे बोलेगा कि जब आपको सुनाई देना स्टार्ट हो और जब सुनाई देना बंद हो तो आप अपनी उंगली हिलाओ। तो जब आपको हेडफोन लगाएंगे वो लो से शुरू करेंगे, तो अगर मान लो आपको सुनाई देना स्टार्ट हुआ तो आप अपना फिंगर का मूवमेंट करना। फिर वहाँ से जब एंड हो जाएगा, जब आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, तो अब आप अपनी उंगली मतलब हिलाना। उससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपकी जो ईयर से अच्छी है, आपका जो सुनने की रेंज है वो सही है, तो वहाँ से ये चेक कर लेगा, ठीक है। आपकी राइट ईयर का भी चेक करेगा और लेफ्ट ईयर का भी चेक करेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होगा, आपका हेड का पोजीशन, नेक का पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है। आपकी आईज चेक करेंगे, आपके ईयर, थ्रोट, नोज चेक करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चेक करेंगे, आपके नर्वस सिस्टम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, आपकी स्किन चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करेंगे। ऐसे ही करके जितने भी दिए हुए हैं आप देख सकते हो, ये सारा कुछ आपके सिस्टमेटिक आपके एग्जामिनेशन में हो रहा होगा। अब चौथा पॉइंट आ जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी कि मान लो इसमें क्या चेक होता है, आपका ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, ईसीजी होता है, एक्सरे होता है। एक्सरे आपका चेस्ट का हो रहा होगा, आपका स्पायरोमेट्री हो रहा होता है, ड्रग ऑफ अब्यूज़ हो रहा होता है। मतलब कि अगर मान लो कि अगर आपके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी आप अल्कोहल लेते हो, या फिर आप सिगरेट ज़्यादा पीते हो, या फिर कोई भी ड्रग्स लेते हो, तो वो वहाँ पे टेस्ट में आ जाएगा एंड देन आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। आपका यूएसजी हो रहा होगा। तो ये सारा टेस्ट हो रहा होगा। ब्लड में क्या हो रहा होगा, आपका ब्लड से आपका जो है, जो भी हेमोग्लोबिन वगैरह, लिपोसाइट जो भी होता है, आपका इस्नोफिलिक, ये सारा कुछ चेक हो रहा होता है, ठीक है। बिलीरुबिन चेक हो रहा होता है। एंड आपका अगर मान लो आपके अंदर कोई मलेरिया पैरासाइट या फिर कुछ भी ऐसा टेम्प्ररी, मतलब कोई ऐसा टेम्प्ररी डिजीज़ है जो ब्लड के थ्रू चेक हो सकता है, वो आपका चेक हो रहा होगा। अब आता है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वो लोग करते हैं, ठीक है। वो लोग आपको लिटाएंगे, देन आफ्टर एक टॉर्च की तरह होता है उनके पास इक्विपमेंट, वो क्या करेंगे, आपके पेट के अराउंड मतलब लगा के ऐसे चेक करते हैं और वो स्कैन करते हैं। पहले आपका लीवर चेक करते हैं कि लीवर सही है कि नहीं। देन आफ्टर आपका पोर्टल सिस्टम चेक करते हैं। देन आफ्टर आपका बाइलियरी सिस्टम चेक करते हैं, पेनक्रियास चेक करते हैं,
राइट किडनी चेक करते हैं, लेफ्ट किडनी चेक करते हैं, स्प्लीन चेक करते हैं, इलियाक फोसा चेक करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर चेक करते हैं, प्रोस्टेट चेक करते हैं। ठीक है, इतना सारा कुछ आपका चेकअप हो रहा होता है। ठीक है, फिर वो लोग क्या करेंगे, आपको ट्रेडमिल पे भगाएंगे, आपको देखेंगे आपकी फिजिकल कैपेसिटी एंड जो भी चेकअप्स होते हैं वो आपका होता रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुछ फिजिकल फिटनेस जो कि रिक्वायरमेंट होती है बीटेक के लिए, जो मैंडेटरी होती है। ठीक है, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, आगे बीएससी की बात करूँगा। तो पहला क्या फिजिकल फिटनेस जो कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, और उसके बाद आई साइड का क्या होता है। आई साइड में क्या लिखा है कि देयर शैल बी नो एविडेंस ऑफ एनी मॉर्बिड कंडीशन ऑफ आइदर आई और ऑफ द लिड्स ऑफ आइदर आई विच में बी लाइबल टू रिस्क ऑफ एग्रेवेशन और रिकरेंस। यानी कि कुछ भी कोई भी टाइप का जो है इंजरी या फिर कोई भी टाइप का इन्फेक्शन आपकी आंखों पे या फिर आपके आंखों के लिड्स पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मतलब अगर है भी तो ठीक हो जाना चाहिए, उसके रीअकरेंस का चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस गुड बाइनोकुलर विजन, फ्यूजन फैकल्टी एंड फुल विजन ऑफ विजन इन द बोथ आइज। जो भी है आपका कि मतलब आंखें सही होनी चाहिए, आपका विजन सही होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ द आई बॉल्स मस्ट बी फुल इन ऑल डायरेक्शन। आपका जो है आईज का मूवमेंट जो है वो मतलब हर डायरेक्शन में सही से होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, एंड द पीपल शो रिएक्ट नॉर्मली टू लाइट। यानी वो जब आपके आंखों पे लाइट डालेंगे तो आपका पीपल का मूवमेंट जो होता है ना, जो पीपल होता है वो छोटा या बड़ा होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, एंड फिर क्या लिखा है, नॉर्मल कलर विजन शैल बी टेस्टेड बाई इशिहारा टेस्ट चार्ट। वहाँ पे इशिहारा टेस्ट चार्ट से आपका जो है कलर विजन चेक कर रहे होंगे वो। एंड उसके बाद क्या है कि डिस्टेंस विजन एंड एडेड 0.5 जो कि होता है स्पेटल एंड ईच आई, और 0.67 6/9 इन बेटर आई। तो इसमें क्या है कि आपकी जो आँखें हैं ना, आपका 6 स्पेटल होना चाहिए आपकी दोनों आँखों में, या फिर आपकी एक आँख 6/9 होनी चाहिए और एक आँख होनी चाहिए आपका 6/80। ठीक है, तो ये होता है। तो ये दो कंडीशन है कि पहला कंडीशन क्या होता है आँखों का कि आपकी दोनों आइज, पहला कंडीशन आपकी दोनों आइज 6/12 होनी चाहिए। अगर नहीं है दोनों आइज 6/12 तो एक आँख कम से कम 6/9 की होनी चाहिए और एक आँख आपकी 6/8 की, तभी आप बीटेक में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी आंखें जो है आपका विजन उतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से लसिक सर्जरी करा लो। ठीक है, लसिक सर्जरी बस 10 से 15 मिनट का एक नॉर्मल सी सर्जरी होती है लेज़र से, उसके बाद आपकी आंखें सही हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेडिकल कराने गए आप और आपकी आंखों में डिफेक्ट आ गया, तो जो मेडिकल ले रहा होगा आपका, ठीक है, वो बोलेगा कि आप एक काम करो, मैं आपको लिख दे रहा हूँ टेम्प्रेरी अनफिट, आप काम करो कि आप जाओ लसिक सर्जरी कराओ, देन आफ्टर आओ, मैं आपको यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। ठीक है, फिजिकली फिट यहाँ पे कर दूंगा। आप जाओगे, आप लसिक सर्जरी कराओगे, देन आफ्टर आप आओगे तो वो आपको मेडिकली फिट करके आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद जितना जल्दी हो सके आप एक काम करना, आप मेडिकल टेस्ट कराने चले जाना, जिससे कि कोई भी टेम्प्ररी प्रॉब्लम हो। जैसे कि मैं गया था जब मेडिकल कराने, तो एक बच्चे का स्टोन निकल आया था, वो फिजिकली फिट था। ठीक है, उसको लग रहा था कि वो क्लियर कर लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, वो एंग्लो से स्पॉन्सर्ड था एंड उसका जो है स्टोन निकल गया। तो अब सोचो उसका मतलब शायद 1-2 दिन में मतलब कॉलेज ज्वाइनिंग था, तो मतलब वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई उसको, तो इतना जल्दी कैसे वो करे, तो फिर वो अगले साल के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहा था। तो ऐसा है कि आप एक काम करना, जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल करा लेना, कि कोई प्रॉब्लम भी हो तो आपको पता चल जाए ना, आप उसका क्योर जल्दी से जल्दी करा सको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बीएससी पे जाते हैं। तो अब लिखा हुआ है कि बीएससी के लिए क्या है कि वो फिजिकल फिटनेस जो मैं आपको बताया इससे पहले, बीएससी में क्या होता है ना, फिजिकल फिटनेस में यूरिन तो आपका टेस्ट हो ही रहा होता है, आपका स्टूल टेस्ट भी हो रहा होता है वहाँ पे। तो ये थोड़ा है, बीएससी में थोड़ा हार्ड चेकिंग होती है। ठीक है, हार्ड मेडिकल होता है, तो अगर आप बीएससी के लिए जा रहे हो तो खुद को फिट रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते, जैसे लिखा आई साइड का, तो वही सेम लिखा हुआ है, बट क्या है इसमें, बट आइज़ वाला क्या है ना कि आपकी एक आंख जो है 6/6 होनी चाहिए, 6/6। ठीक है, एंड एक आंख जो है आपकी 6/9 होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में डिफेक्ट है, ठीक है, 6/6 है तो ठीक है, नहीं तो मान लो आपकी एक आंख 6/9 की और एक आंख 6/6 की है, तब जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा हुआ, अगर आपकी आंखों में डिफेक्ट हुआ, तो फिर आपको लसिक कराना पड़ेगा। बीएससी का थोड़ा हार्ड होता है मेडिकल एज़ कम्पेयर टू बीटेक, तो
थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस होप सो ये आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स पे कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करना होता है कॉलेज में, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी बनाना स्टार्ट कर देना होगा, जिससे कि आप जब कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले जाओ तो उस टाइम पे आपको इजी रहे। सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए वीडियो की, ठीक है। गाइस अगर आप सिल्वरी बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमारा स्पॉन्सर 7.7 बैच ले सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपनी वाइज स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कराएंगे, चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो। आपको कंपनी वाइज PYQ प्रोवाइड होंगे, आपके मॉक इंटरव्यू होंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, स्पॉन्सर 7.7। एंड अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगले साल IBCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगले साल के लिए आपका अर्जुना 1.5 बैच है, ठीक है। इसमें आपका क्लास 11-12 का PCM कवर कराया जाएगा, आपका जनरल एप्टीट्यूड कवर कराया जाएगा, GK कवर कराया जाएगा, आपका इंग्लिश कवर कराया जाएगा, जो कि आपका IBCT का सिलेबस होता है। उसके साथ साथ आपका एक स्पॉन्सरशिप की भी प्रिपरेशन चल रही होगी, जिसमें कंपनी बेस्ड हम प्रिपरेशन करा रहे होंगे, चाहे वो कंपनी का रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है। आपको PYQ प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उसमें रिटर्न और इंटरव्यू मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इन बैचेस के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर 7318297426, उस पर आप व्हाट्सएप कर दो कि सर आई वांट टू ज्वाइन, जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, देन आफ्टर आप ज्वाइन कर सकते हो बैच, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।